Good morning students, my name is Mr. Pramod Verma, Adron Skill Center, SVM main branch near Jat College, Hisar. स्टूडेंट जैसे हमने टॉपिक किया था लास्ट टाइम, मतलब हमने 3 से 4 दिन जो टॉपिक किया था रेशो का किया था, ठीक है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारा कौन सा है, पार्टनरशिप का टॉपिक है, ठीक है। वो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हमारा पार्टनरशिप का, ठीक है। तो इसमें पार्टनरशिप आपको पता ही है, हर एक कैंडिडेट को कोई ज़रूरी नहीं है कि जिसके पास कॉमर्स उसी को पता है, ये तो हर किसी को पता है कि पार्टनरशिप होती क्या है, ठीक है, और कितने बंदों के बीच में होती है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। तो इसमें क्या करें, ए पार्टनरशिप इज ए फॉर्मल अरेंजमेंट बाय 2 or more parties to manage and operate a business and share its profit, ठीक है। तो कहने का मतलब एक सिंपल सी बात बता देता हूँ कि जो भी पार्टनरशिप होती है वो क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा बंदों के बीच में होती है, ठीक है। इसका जो बेस होता है वो होता है एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक है भैया। एग्रीमेंट के बिना आपकी पार्टनरशिप भी नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप मान के चलो 3 कैंडिडेट पार्टनरशिप में है, ठीक है, जिसमें से 2 कैंडिडेट रियल ब्रदर है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जिसके अंदर 2 जो कैंडिडेट है वो रियल ब्रदर है, तो ये मत सोचना कि वो 2 पार्टनर है, ठीक है, टोटल 2 पार्टनर है। ये मत सोचो कि वो मतलब 2 ही पार्टनर है, ये सोच के चलो कि वो 3 पार्टनर है, क्योंकि वो भाई है तो वो ये नहीं कि एक कैंडिडेट है, वो 2 ही माने जाएंगे पार्टनरशिप के अंदर, अदरवाइज पार्टनरशिप कभी काम नहीं करती, ठीक है। उसके बाद आता है देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पार्टनरशिप अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें क्या करें, इट पार्टिकुलर इन ए पार्टनरशिप बिजनेस ऑल पार्टनर शेयर लाइबिलिटी, मतलब जितना भी ऑल पार्टनर जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, लाइबिलिटी प्रॉफिट जितना भी होता है वो इक्वली डिवाइड करते हैं। एंड पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब वो एक लिमिटेड के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी एक जितना उसके पास कैपिटल की रिक्वायरमेंट है ना उसी के अकॉर्डिंग वो एक क्या कर रहे हैं, लिमिटेड के अकॉर्डिंग अपनी लिमिट के अंदर रह के एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। There also is the so-called silent partner, in which one party is not involved in the day-to-day operation of the business, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है, इन विच वन पार्टी, कोई एक पार्टी इज नॉट इन्वॉल्व, वो इन्वॉल्व नहीं हो सकती इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, की बिजनेस के अंदर जो डे बाय डे की ऑपरेशन, जो ट्रांजेक्शन वगैरह चलती है, जो रूटीन का वर्क होता है, तो उसके अंदर कोई और दूसरा बंदा ऐड नहीं हो सकता उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आता है हाउ ए पार्टनरशिप वर्क, मतलब जो पार्टनरशिप होती है वो कैसे वर्क करती है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इन ए ब्रॉड सेंस ए पार्टनरशिप कैन बी endeavor undertaken jointly by multiple parties, ठीक है। The party may be government, non-profit enterprises, businesses और private individuals, ठीक है। मतलब ये जो पार्टनरशिप वर्क कैसे करती है, एक तो क्या कह रहा है ये भाई, endeavor अंडरटेकन जॉइंटली बाय मल्टीपल पार्टी, एक तो क्या होती है मतलब स्टार्टिंग से ही सेटअप करके रखते हैं कि हमें मतलब हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आप ये पार्टी ज्वाइन करके चलेंगे, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा 2 3 4 जो भी है। द पार्टी में भी गवर्नमेंट, ठीक है, ज़्यादा हम क्या सोचते हैं जो पार्टी होती है में भी क्या होती है, गवर्नमेंट की होती है ना। इसमें क्या कह रहा है, नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइजेस, बिजनेस और प्राइवेट इंडिविजुअल, ना तो इसके अंदर कोई एंटरप्राइजेज होता है, ना कोई अदरवाइज इसमें बिजनेस है, ना कोई इसके अंदर प्राइवेट इंडिविजुअल, जो ये इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, अलग अलग ये चीज़ें, ठीक है, ना कोई इसमें अलग अलग बिजनेस हो सकता, ना कोई इसके अंदर अलग अलग प्रॉफिट डिवाइड हो सकता, ठीक है। द गोल ऑफ ए पार्टनरशिप आल्सो वेरी वाइडली, ठीक है। उसके बाद कह रहा है विद इन द नैरो सेंस ऑफ इन फॉर प्रॉफिट वेंचर अंडरटेकन बाय 2 or more इंडिविजुअल, देयर आर 3 मेन कैटेगरी ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। बाय 2 or more इंडिविजुअल, 2 या 2 के द्वारा अलग अलग जो भी आपकी देयर आर 3 मेन कैटेगरी होती है वो कौन कौन सी होती है। पहली क्या होती है, जनरल पार्टनरशिप होती है। सेकंड क्या होनी चाहिए, लिमिटेड होनी चाहिए पार्टनरशिप, ठीक है। पार्टनरशिप तो होनी चाहिए लेकिन लिमिटेड का मतलब लिमिट के अंदर होनी चाहिए। एंड लिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड पार्टनरशिप, और बिजनेस मतलब अगर आप कोई स्टार्ट कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग नहीं कि एक बार में इतना पैसा लगा दिया, ये जो एक लिमिट के अकॉर्डिंग हमें पैसा लगाना उस बिजनेस के अंदर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इन ए जनरल पार्टनरशिप ऑल पार्टी शेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी इक्वली, ठीक है। जो भी पार्टी शेयर करेगी फाइनेंशियल लायबिलिटी वो क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए।
द इंडिविजुअल आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स ऑफ पार्टनरशिप टेकन ओवर। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल अलग अलग या फिर पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कोई पार्टनरशिप टेकन, तो वो चीज़ क्या हो जाती है, आपकी डेब्ट मतलब खराब हो जाती है। ठीक है, प्रॉफिट आर आल्सो शेयर इक्वली, मतलब जो भी प्रॉफिट होना चाहिए वो सारा क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। द स्पेसिफिक ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी लेड आउट राइटिंग ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब जो भी प्रॉफिट होएगा वो सारा एग्रीमेंट में लिखा जाता है। एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है, जैसे मान के चलो मैं किसी से सेंटर ले रहा हूँ, तो मेरा एक नॉमिनी होनी चाहिए, नॉमिनी होना चाहिए और एक उसका नॉमिनी होना चाहिए, मतलब दोनों तरफ डिटेल जाएगी। ठीक है, और एग्रीमेंट के अंदर जो भी मान के चलो आपने 1 ईयर के लिए लिखवा या 2, मिनिमम 6 मंथ होता है, मैक्सिमम आप स्टार्टिंग में अगर लेके चलो तो 2 या 3 ईयर का लेके चलो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलो एग्रीमेंट आप बनवा रहे हैं, तो आपसे एग्रीमेंट अगर मान के चलो मेरे पास 2 ईयर का है, तो मेरे उस 2 ईयर से पहले मेरे से कोई वो चीज़ खाली नहीं करवा सकता। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक एग्रीमेंट हमारे पास। ठीक है, वो क्या होता है, जो गवर्नमेंट वगैरह नोटरी वगैरह मोर जो लगती है वो सारा उसी में होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन ए जनरल पार्टनरशिप, हाँ ये हो गया। उसके बाद कह रहे हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये अभी जो ऊपर डिस्कस कर रहे थे उन्हीं के पॉइंट बनाए जा रहे हैं। आर ए कमांड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोफेशनल सच एज अकाउंटेंट, लॉयर्स एंड आर्किटेक्चर। ठीक है, दिस एग्रीमेंट लिमिटेड पार्टनर पर्सनल लायबिलिटी सो दैट फॉर एग्जाम्पल इन वन पार्टनर इज शूड फॉर मैल प्रैक्टिस द असेट्स ऑफ अदर पार्टनर आर नॉट एट रिस्क। ठीक है, कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो, अब मान के चलो हम 2 बंदे कोई पार्टनरशिप में, कोई तीसरा बंदा पार्टनरशिप में आ रहा है और मैं क्या नहीं कर रहा, पहले वाले की इजाज़त नहीं ले रहा, तो वो चीज़ हमारी क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, द स्पेसिफाई ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग विल ऑलमोस्ट इसमें क्या रहा है, इफ वन पार्टनर इज श्योर टू माल प्रैक्टिस एंड असेट्स ऑफ द अदर पार्टनर आर नॉट ए रिस्क, मतलब दूसरी पार्टी के लिए वो क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह से रिस्क नहीं है वो आपका। ठीक है, सम लॉ एंड अकाउंटिंग फर्म मेक ए फर्दर डिस्टिंक्शन बिटवीन इक्विटी पार्टनर एंड सैलरी पार्टनर। तो एक बात और बता देता हूँ, सैलरी पार्टनर से मेरे को याद आया, अगर मान के चलो मैं और एक मेरा कोई कैंडिडेट, हम 2 पार्टनरशिप में। ठीक है, जैसे हमने कोई सेंटर किया हुआ है और हम उनमें बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मेरे पास एक ऐसी इंक्वायरी आई है कि जिसके रिगार्डिंग हमारे पास वो टीचर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो मैं अगर वो टीचर हायर करूँगा तो वो उससे 2 ही बात पूछी जाएगी कि आप पार्टनरशिप में इंक्लूड होना चाहते हो या फिर जो भी है। ठीक है, सैलरी के बेस पे। तो हम उसके साथ 2 ये कंडीशन रखते हैं, वो कहता है जी मैं तो सैलरी के अंदर इंक्लूड होना चाहूँगा, लेकिन वो हमारा पार्टनर तो है, लेकिन वो किस के बेस पे है, सैलरी के बेस पे पार्टनर हमारा। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम ये चीज़ रिपीट करते हैं। तो कई बार क्या होता है, जैसे मान के चलो हम उसके साथ रेशियो रख लेते हैं, भाई 70% आपका, 30% मेरा, 60 आपको या 40 जो भी। ठीक है, तो ये कंडीशन हम क्या करते हैं, सैलरी पार्टनर के अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ऑप्शन आता है पार्टनरशिप डीड क्या होती है। क्या पार्टनरशिप डीड क्या होती है, तो ए पार्टनरशिप डीड आल्सो कॉल्ड ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये तो अभी आपने डिस्कस किया था, is a record that outline in the detail the right and functionalities of all party to a business operation. It has the force of law and is designed to guide the partner in the conduct of the business. ठीक है, पार्टनरशिप जो डीड होती है उसमें कई बार क्या होता है, कोई बंदा चला भी जाता है बीच में या जो भी है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप जो डीड होती है आल्सो कॉल्ड एज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट, उसको क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहा जाता है उसको। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि लिमिटेड वैम जो भी है ये, तो देयर इज एन आउटकम, मतलब और कोई बंदा इसमें नहीं आ सकता। द एग्रीमेंट कैन बी आइदर रिटन ऑफ द ओरल फॉर्म, सबके अकॉर्डिंग मेंशन किया जाएगा, सबके आगे जो एग्रीमेंट होते हैं। द पार्टनर एक्ट डजंट डिमांड that the agreement has to be in a writing, ठीक है, where it is the form of the writing the document which, ठीक है, तो जब भी आप कोई एग्रीमेंट बनवाते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे डॉक्यूमेंट भी ऐड होते हैं, आधार कार्ड या वगैरह जो भी है। ठीक है, क्योंकि बिना उस चीज़ के ऐड नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो सरकारी वगैरह नोटरी की वगैरह जो मोहर लगती है वो, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग भी देखे जाते हैं कि डॉक्यूमेंट भी क्या है। उसके बाद कह रहे हैं इट इज नॉर्मली कंप्राइज द
attribute about all the characteristics influencing the associate between the partner, counting the aim of the trade contribution of capital by each of a partner, the ratio is the gain, ठीक है, will be divided the partner, बिल्कुल ठीक है, entitlement of the partner interest on loan, ठीक है। अगर मान के चलो किसी भी टाइप से हम क्या करते हैं, कोई भी हमारे बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, जैसे हम 2 बंदे पार्टनरशिप में और हमारे पास क्या अच्छा खासा पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर, ठीक है, तो वो जो हमारे पास जो पैसा आएगा, जो प्रॉफिट इनकम होगी, वो क्या है, दोनों में डिवाइड होगी इक्वली, ठीक है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास पैसा नहीं, आप क्या कर रहे हो, इंटरेस्ट पे पैसा लेके बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो केस क्या होगा, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, कैपिटल के ऊपर। ये भी हम मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, भाई आपने अगर कोई लोन लेके क्या किया हुआ है, बिजनेस स्टार्ट किया, तो इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। जितनी आपने कैपिटल बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई है, क्या तो उसके ऊपर भी आपको क्या देना पड़े, इंटरेस्ट देना पड़े। एक प्रोसेस और क्या निकल सकता है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा कोई बिजनेस और मेरे बिजनेस के अंदर कोई पैसा लगा रहा है, तो मान के चलो उसने मेरे बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए हैं, तो 1 लाख तो उसको रिटर्न करूंगा, प्लस किसके साथ करना पड़ेगा, मेरे को इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो जितना आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, अब जैसे जितना इनको याद करोगे, नोट करोगे, वो तुम्हारा काम है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, बट इसका जो मैंने लिखा हुआ है परफॉर्मा पूरा जो भी है, ठीक है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ऑल द राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर आर डॉक्यूमेंटेड इन ए डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड। दिस डीड कैन बी ओरल ऑफ रिटन हाउएवर, और मतलब इसके अंदर क्या क्या, जब भी आप पार्टनर एग्रीमेंट बनवाते हैं, तो उसके अंदर ओरल के अकॉर्डिंग मतलब उसमें क्या क्या मेंशन किया जाता है, बट जो डील की जाती है, हम कोई टैक्स के अकॉर्डिंग तो ना हो, या जो भी है जैसे भी, ठीक है। तो उसके कुछ एक क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जैसे करते हैं, तो द नाम ऑफ द फर्म, मतलब जो फर्म आप ले रहे हो उसका नाम होना चाहिए, उसका नेम के साथ क्या होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, किसका, ऑफ द पार्टनर का, नेचर ऑफ द बिजनेस का नेचर अच्छा होना चाहिए, द टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप जो आप कर रहे हो उसकी एक ड्यूरेशन होनी चाहिए, ठीक है। द अमाउंट ऑफ कैपिटल, किसकी, कैपिटल की क्या अमाउंट, टू बी कंट्रीब्यूट बाय इस पार्टनर, मतलब हर एक प्रत्येक, मतलब जो भी पार्टनर है उसके द्वारा जो भी कैपिटल आप लगाते हैं बिजनेस को सेटअप करने के लिए, वो सारा क्या किया जाता है, टू बी कंट्रीब्यूट किया जाता है। द ड्राइंग दैट कैन बी मेड बाय इच पार्टनर, ठीक है। जो ड्राइंग होती है पर्सनल यूज के लिए बंदा निकाल भी सकता है, मान के चलो मैं निकाल लूँ पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी क्या होती है कि एज ए ड्राइंग होती है। द इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल, मतलब जितना मैंने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग मेरे को क्या होता है, इंटरेस्ट भी आगे को पे करना पड़े, हमें मिल भी सकता है, ठीक है। और वो जो चार्ज होता है वो किसके द्वारा चार्ज ऑन किसके ऊपर अप्लाई होता है, ड्राइंग, और कैपिटल में से ड्राइंग हमारी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और माइनस होने के बाद जो हमारे पास लास्ट में क्या चाहिए, फाइनल अमाउंट बचती है हमारे पास, ठीक है। राइट ऑफ पार्टनर के अधिकार अच्छे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। द मेथड यूज ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, कैसे उसको जो गुडविल होती है उसको मेथड जो होता है तरीका उसको कैसे यूज़ किया जाता है, एंड जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो क्या होता है, दोनों में शेयरिंग होता है, इक्वली होता है वो, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यही चीज़ फाइंड आउट करके चलना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। और अगर इसमें किसी भी तरह से कोई आपका डाउट रहता है या जो भी आपका डाउट आता है, तो आप मेरे से क्लैरिफाई कर सकते हो चीज़ को, क्योंकि जो भी आपका क्या करते हैं वीडियो जैसे आपके पास अपलोड होती है, तो उस वीडियो के नीचे आप क्या कर सकते हो, डाउट मेंशन कर सकते हो। अगर वीडियो के नीचे नहीं करना चाहते तो जिस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप इंक्लूड हो, आप उसी में भी क्या कर सकते हो, डाउट ले सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, और जितना हो सकता है उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट भी है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 10 सेक्शन होते हैं पार्टनरशिप भी मॉडिफाई विद द अकाउंट ऑफ द पार्टनर द डीड, ये पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए या जो भी है, तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि इसमें इस लाइन का मतलब क्या है जी, इस वर्ड का मतलब क्या है, पार्टनरशिप में डीड का क्या है, दोबारा बता दो या जो भी है, ठीक है। तो उसके बाद है पार्टनरशिप डीड कंटेंट, तो ये चीज़ भी आपके लिए एक ऑप्शन है, ठीक है। ये देखो उसमें क्या था, एग्रीमेंट, मतलब जब भी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसमें क्या क्या मेंशन होते हैं, और इसमें कंटेंट क्या क्या होते हैं। नेम होता है एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब कंपनी जो आप ले रहे हो वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए, बाय ऑल द पार्टनर शुड बी मेंशन, उनका नाम भी वगैरह सब मेंशन किया जाता है, टाइटल कंपनी या प्राइवेट कंपनी क्या है, बिजनेस नेचर शुड बी मेंशन, बिजनेस का नेचर भी उसमें मेंशन किया जाता है,
द ओरिजिन डेट ऑफ बिजनेस, मतलब हमने उसको कब स्टार्ट किया था। हेडक्वार्टर एंड ब्रांचेस, मतलब उन सबका एड्रेस आता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इफ अप्लीकेबल वो भी मेंशन करा जाएगा, 2 साल के लिए, 3 साल की पार्टनरशिप है। पार्टनर द कंट्रीब्यूशन टू द कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग, जो भी प्रॉफिट होएगा, जो भी सैलरी वो सब में क्या होती है, इक्वली डिवाइड होती है। इंटरेस्ट ऑन कंट्रीब्यूशन, मतलब कहीं आपने और भी पैसा लगा दिया किसी के बिजनेस में तो वहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा कोई इसमें टफ वाली बात नहीं है, बट करना तुम्हारा काम है, जब तक नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। उसके बाद करें यू माइट आल्सो व्हाट टू वांट, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो जो इंपॉर्टेंस होती है पार्टनरशिप डीड की, इट कंट्रोल एंड मॉनिटर द राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। कहने का मतलब इसमें क्या है कि उस पार्टनर का क्या होता है, में कुछ एक राइट्स होते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी लायबिलिटी होती है। अवॉइड डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर, वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए भाई, पार्टनरशिप के अंदर कोई चीज़ इग्नोर कर दो भाई, जो भी बात होती है अच्छी बात है, लेकिन बेफिजूल की जो बात है वो इग्नोर करो। अवॉइड कन्फ्यूजन ऑफ पी एंड एल, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को लेके भी क्या कह रहा है, अवॉइड कन्फ्यूजन कई बार हो जाती है, किसके ऊपर, ओन पर, प्रॉफिट या लॉस के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो अमंग द पार्टनर, तो 50-50 रेशियो के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये आप इसको क्लैरिफाई कर लेना किसी भी तरह से। आगे क्या करें, द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग डिटेल, उसकी डिटेल क्या क्या होती है, रिटायरमेंट होता है, ये रहा एडमिशन, ऑब्लिगेशन, पार्टनर है, पार्टनर ड्राइंग जो होती है, पॉलिसी खुद के लिए यूज निकालते हैं, सारी चीज़ होती है। लास्ट में क्या करें, जो पार्टनरशिप डीड होती है, एक सैम्पल पार्टनरशिप टेम्पलेट जो मैंने ये निकाल के रखा हुआ है, अब इसमें डॉटर ऑफ, फर्स्ट नेम, फादर नेम वगैरह, ये सारी चीज़ इसमें क्या करी जाती है, आपकी मेंशन करी जाती है, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्टनरशिप का छोटा सा टॉपिक है। एग्जाम के अंदर 2-2 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे, और एक लेंथी क्वेश्चन आ जाता है 3 से 5 नंबर में, जो भी है जैसे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा ना इस चीज़ को ध्यान में रखो। तो जितना तुम इनको ध्यान में रखोगे उतना तुम्हारा भी बेनिफिट रहेगा, ठीक है। और अगर इसमें किसी भी तरह से कोई आपका डाउट आता है तो मेरे को बता देना, आप डाउट क्लियरिफाई कर लेंगे इसमें, ठीक है। क्योंकि जब तक तुम डाउट नहीं लोगे तुम्हारे करवाने का कोई फायदा भी नहीं है। तो थोड़ा सा बस कोशिश करो, जो भी चीज़ें होती जा रही है, चलती जा रही है, आपको अब जो हालात के अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करी जा रही है, तो ये मत सोचना कि हम तो ऑफलाइन नहीं लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कुछ कह नहीं सकते, जो चल रहा है वैसे चलने दो, ऑनलाइन पढ़ो, अच्छा है। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप या तो गूगल क्लासरूम के अंदर उसी वीडियो के नीचे डाउट क्रिएट करो, अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी डिवाइड उसको क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपके डाउट वगैरह, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हम इतना करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप को लेके। तो ध्यान रखना कि 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या इसमें, और अदरवाइज आपका क्या रहेगा भाई, क्वेश्चन भी आ सकता है कि पार्टनरशिप होती है या पार्टनरशिप डीडी क्या होती है, जो भी है, ठीक है। तो ज़्यादा कोई टफ वाली बात नहीं है, ना कोई मुश्किल ऐसा, ठीक है। तो आज हम इतना करेंगे, और इसको नोट कर लेना स्टूडेंट्स जितना हो सके अच्छे से, ठीक है, ओके।